क्या आपको मालूम है कि कभी एक गाना गाने के लिए गायिका शमशाद बेगम को मिलते थे 900 रुपये और लता मंगेशकर को दिए जाते थे 50 रुपये। क्या आपको मालूम है कि कैसे एक दौर में शमशाद बेगम की बोलती थी तूती? बताएंगे हम आपको, आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार नौशाद की, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की और उस जमाने की टॉप की सिंगर शमशाद बेगम की, और इसकी कि कैसे बेहद आगे चल रही शमशाद बेगम को लता मंगेशकर ने एक झटके में छोड़ दिया था पीछे। छुप गया कोई रे दूर से पुकार के दर्द। दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सीन पर आने के पहले हिंदी सिनेमा में लाहौर से आई गायिका शमशाद बेगम की तूती बोलती थी, और इसका प्रमाण है उनके शुरुआती दौर के ये गाने। तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है, काहे कोई शोर मचाए रे, मुझे अपना कोई याद आए रे। यूं तो शुरुआत में शमशाद बेगम उस समय सक्रिय संगीतकार राम गांगुली, गुलाम मोहम्मद, सी रामचंद्र और खेमचंद्र प्रकाश सहित अन्य कई संगीतकारों के लिए गाती थीं। लेकिन शमशाद बेगम को आगे बढ़ाने और उन्हें लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा हाथ था संगीतकार नौशाद का, खासकर शुरू के दिनों में। संगीतकार नौशाद के लिए शमशाद बेगम ने पहली बार सोलो गाना गाया था 1946 में आई AR कारदार की फिल्म शाहजहां के लिए। गाने के बोल थे, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। इस गाने के बाद नौशाद ने कहा था कि मैं जिस आवाज की तलाश में था वो मुझे मिल गई है। नौशाद ने इसके पहले फिल्म अनमोल घड़ी के लिए 1945 में शमशाद बेगम और जोहराबाई अंबालेवाली की आवाज में एक युगल गाना भी रिकॉर्ड किया था। उड़न खटोले पे उड़ जाऊं, तेरे साथ न आऊं। अनमोल घड़ी आई थी 1946 में। मेरा पैया ऐसे भगे जैसे मोटर का। संगीतकार नौशाद और शमशाद बेगम का साथ कितना खास था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौशाद ने शमशाद बेगम से 62 गाने गवाए, जो कि लता मंगेशकर के 167 और मोहम्मद रफ़ी के 149 के बाद सबसे ज्यादा है। शमशाद बेगम के इन 62 गानों में से लगभग 50 गाने तो नौशाद ने महज 6 साल के अंदर तैयार किए थे। जानकारों का मानना है कि लता मंगेशकर के लिए शमशाद बेगम को पछाड़ना आसान नहीं था। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। फिल्म शाहजहां का शमशाद बेगम का ये गाना तो हिट हुआ ही था। इसके साथ इसी फिल्म का मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा शमशाद बेगम के गाए एक और गाने ने भी तब कम धूम नहीं मचाई थी। जवानी के दामन को रंगी बना ले के बदमस्त रातों का। पर्दे पर दिख रही हैं मलिका मुमताज और शिल्पकार शिराज। दोस्तों, जब शमशाद बेगम के ये गाने लोगों को लुभा रहे थे तो उस समय तक लता मंगेशकर सीन में सामने नहीं थीं। लोगों की निगाहों से थोड़ी दूर पर थीं। लोगों की निगाहों में उस वक्त कोई थी तो वो थी शमशाद बेगम। लता मंगेशकर के मुकाबले भारी और भरी आवाज वाली गायिका शमशाद बेगम। किताबें बताती हैं कि नौशाद ने शाहजहां के बाद शमशाद बेगम को एक के बाद एक कई मौका दिया। 1947 के मध्य में दर्द आई, सितंबर 1948 में अनोखी अदा आई और अक्टूबर 1948 में आई मेला। इन 3 फिल्मों में शमशाद बेगम ने ऐसा गाया कि चारों तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी। शमशाद बेगम छा गईं। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है। ये गाना है फिल्म दर्द का। शकील बदायूनी के लिखे शमशाद बेगम के इस गाने को
पर्दे पर गाया है बादाम सी आंखों वाली खूबसूरत हुस्न बानो ने। साथ में दिखाई दे रही हैं परवीन सुल्ताना और मुनव्वर। कहा जाता है कि तब शमशाद बेगम के इस गाने ने खूब बिजलियां गिराई थीं और बिजलियां गिराने का ये सिलसिला यही नहीं थमा था। आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर मिल गई, जाने किसकी नजर से। ये गाने हैं महबूब खां की फिल्म अनोखी अदा के, जो आई थी 1948 में। शकील बदायूनी के लिखे इन गानों में दिख रही हैं नसीम। शमशाद बेगम के इन गानों ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया था, लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी थी। नौशाद और शमशाद बेगम तो मानो मिलकर हर किसी को लूट लेना चाहते थे। टूट गया दिल दर्द का मारा, हाय ये किसने मुझको पुकारा। अनोखी अदा के इस युगल गाने में शमशाद बेगम का साथ दिया है मुकेश ने। डूब गया किस्मत का सितारा, भूल गए क्यों देके सहारा। पर्दे पर दिख रहे हैं प्रेम अदीब और नसीम। दोस्तों, अनोखी अदा के बाद 1948 में ही आई थी नौशाद की मेला। मैं भंवरा तू है फूल, ये दिन मत भूल, जवानी लौट के आए ना। कोई सामन रुत आई, सजन मोरा डोले है, मन लगी तेरी लगन, घरे आजा। जानकारों का मानना है कि नरगिस पर फिल्माए गए नौशाद के इन युगल गानों ने तब शमशाद बेगम को आसमान से ऊंचाई दे दी थी। शमशाद बेगम अब 7वें आसमान पर थीं। लता मंगेशकर पर्दे के पीछे थीं, अभी स्टेज पर थीं शमशाद बेगम। बाजार भी शमशाद बेगम के कदमों पर झुक गया था। किताबें बताती हैं कि वक्त के उस मोड़ पर शमशाद बेगम एक गाना गाने के 900 रुपए लेती थीं, जबकि लता मंगेशकर को मिलते थे सिर्फ 50 रुपए। मेला के बाद नौशाद, शमशाद बेगम, शकील बदायूनी और नरगिस की जैसे टीम बन गई थी। शमशाद बेगम आश्वस्त थीं कि मेला के बाद अब वो संगीतकार नौशाद की पहली पसंद बन गई थी। शमशाद बेगम सफलता का लुत्फ उठा रही थीं, इस बात से बेखबर कि पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। 1949 में एक फिल्म आई दिल लगी। नौशाद के दिल लगी में ज्यादातर गाने सुरैया ने गाए। शमशाद बेगम ने बस एक गाना गाया, वो भी उमा देवी के साथ मिलकर। मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे हो, जरा हौले हौले। कहीं कुछ गड़बड़ था, लेकिन शमशाद बेगम निश्चिंत थी। इस गाने में आसमान में उड़ती इस पतंग की तरह उन्हें लगता था कि उनकी डोर नौशाद और शकील बदायूनी ने थाम रखी है, फिर भला कोई कैसे उनकी डोर काट सकता है। शमशाद बेगम की डोर कट चुकी थी और उन्हें इसका इल्म भी नहीं था। 1949 में आई फिल्म अंदाज में जब उनका ये गाना रिकॉर्ड किया जा रहा था, तब उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी आवाज इस फिल्म की साइड हीरोइन कुक्कू के लिए चुनी गई है, जबकि हीरोइन नरगिस के लिए गाने का मौका दिया गया लता मंगेशकर को। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। खेल हो चुका था। बाद में कभी शमशाद बेगम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाने का रिहर्सल नहीं हुआ था और गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनकी आवाज अभिनेत्री कुक्कू के लिए ली जा रही है। उल्फत से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले। संगीतकार नौशाद ने उलटफेर कर दिया था। ये सत्ता परिवर्तन तब और साफ हो गया जब 1949 के आखिर में आई मधुबाला की फिल्म दुलारी में लता मंगेशकर को नौशाद ने फिल्म के 12 गानों में से 9 गाने दिए, जबकि शमशाद बेगम को मिला सिर्फ 2। बोल पी पी मोरे अंगना पंछी जा रे जा। दुलारी में मधुबाला के लिए मोटे तौर पर गाया था लता मंगेशकर ने। दुलारी के साथ ही ये साफ हो गया कि शमशाद बेगम अब नौशाद की पहली पसंद नहीं रह गई थीं।
नौशाद अब लता मंगेशकर पर ध्यान देने लगे थे। जानकारों का मानना है कि दुलारी के बाद नौशाद ने फिल्म बाबुल सहित कई फिल्मों में शमशाद बेगम से गाने गवाए और इनमें से कई हिट भी हुई। लेकिन अब फर्क ये था कि शमशाद बेगम के साथ कंपटीशन में होती थी लता मंगेशकर। हिंदी सिनेमा पर शमशाद बेगम का चला राज खत्म हो गया। अब समय आ गया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर का। दुनिया अब लता मंगेशकर की दीवानी थी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।